जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै बिगन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 56। श्री रघुनाथ जी के भक्त राव जयमल। 25 वर्ष व्रज में निवास करके मीरा ने विक्रम संवत 1621 में द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उसकी आयु 55 वर्ष की हो चुकी थी। अपने प्राणपति श्री द्वारकाधीश के दर्शन के लिए वे प्राण प्रियतम के आदेश के अनुसार तीर्थयात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। उनके केशों में सफ़ेदी झांक उठी थी। ठीक प्रस्थान की पूर्व संध्या में मंगला आ गई। उसे देखकर चमेली और केसर की प्रसन्नता की सीमा न रही। मीरा भी प्रसन्न हुई। कुशल समाचार पूछने पर मंगला ने बताया, श्याम कुंवर बाईसा को पुत्र लाभ हुआ। जोधपुर के राव मालदेव की अनीति और अनाचार के कारण मेड़ता का पराभव हुआ और राव वीरमदेव जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। असीम उथल पुथल, घमासान पारस्परिक युद्ध और राजोचित चातुर्य के बाद मेड़ता पर राव वीरमदेव जी का पुनः अधिकार हो गया। मेड़ता प्राप्त करने के 2 मास पश्चात ही विक्रम संवत 1600 में राव वीरमदेव जी का देहावसान हो गया। वीरमदेव जी बड़े उदार, वीर और नीतिज्ञ शासक थे। दिल्ली, गुजरात और मालवा के युद्धों में ये अपनी सेना सहित महाराणा सांगा के साथ रहे। राव वीरमदेव जी के बाद 36 वर्ष की आयु में राव जयमल मेड़ता की राजगद्दी पर बैठे। मेड़तिया राठौड़ राजवंश में राव जयमल सबसे प्रतापी, बलशाली और भक्त नरेश हुए। जोधपुर के राव मालदेव ने इनसे भी शत्रुता रखी और राव जयमल जी को इनसे 22 बार युद्ध करना पड़ा। एक बार राव मालदेव ने मेड़ता पर अचानक चढ़ाई कर दी। यह आक्रमण ऐसा अचानक हुआ कि कानों कान खबर नहीं हो पाई। अन्नदाता हुक्म राव जयमल जी का यह नियम था कि जब वे पूजा पाठ करते हों उस समय वहाँ कोई न जाए। वे अपने पास नंगी तलवार लेकर विराजते थे कि जो भी पूजा पाठ के बीच वहाँ आ जाएगा वे उसका माथा काट देंगे। हाँ, यह मुझे मालूम है, मीरा ने कहा। क्या सचमुच कोई गया और मारा गया बेचारा? हुक्म अर्ज करती हूँ, मंगला बोली। जिस समय जोधपुरी सेना की चढ़ाई की सूचना मिली उस समय अन्नदाता पूजा में विराजे थे। उनका नियम सबको मालूम है। अब कौन जाकर अर्ज करे? 2-3 घड़ी में तो आकर मालदेव जी मेड़ता घेर लेंगे। भाई बंधु, दीवान जी सब चिंता में पड़ गए। बात रनिवास में पहुंची, वहाँ भी चिंता व्याप्त हो गई। अंत में दाता हुक्म सोलंकणी जी, जयमल जी की माता जी ने फरमाया, मैं जाती हूँ, मुझे मार भी दे तो क्या है, कम से कम देश तो बच जाएगा। सबके रोकने पर भी वे बाहर के महलों में पधारी। पूजन कक्ष से पहले वाले कक्ष के द्वार से निकलते हुए अन्नदाता हुक्म ने पूछा, भाबा हुक्म, आज आप यहाँ कैसे? जोधपुर की सेना आक्रमण के लिए तेजी से चली आ रही है। केवल 5-7 कोस की दूरी रह गई है। यहाँ आपको सूचना देने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। आपकी तलवार की धार की सीमा रेखा लांघने का साहस किसी को नहीं हुआ। इसलिए लाल जी, मैं खबर करने आई हूँ, उन्होंने कहा। अब मैं जा रहा हूँ हुक्म, आप भीतर पधारें, कहकर जयमल जी ने रणभेरी बजाने की आज्ञा दी। नगारों पर चोट पड़ते ही वीरों की तलवारें कोषमुक्त हो झंझना उठी। खड़गों की तान पर घोड़े नृत्य करने लगे और रणबंका मेड़तियों की सेना हर हर महादेव का जयनाद करती हुई गढ़ से बाहर निकली। जैसे ही जोधपुर की सेना दिखाई दी, अपनी सेना को रोककर जयमल जी अकेले घोड़ा दौड़ाकर आगे जाने लगे, किंतु स्वामी की आज्ञा की अवहेलना कर सारी सेना दौड़ पड़ी। भीषण मारकाट मच गई। मेड़तियों ने देखा कि जयमल जी की करवाल विद्युत गति से चल रही है। उनका रणोत्साह देखकर कई लोग लड़ना भूल गए। शत्रु सैन्य भी दंग रह गया। जोधपुर की सेना के पांव उखड़ गए। जयमल जी ने उनका पीछा किया। मालदेव इतने समीप थे कि वे बंदी हो जाते अथवा काम आते। तभी सेनाध्यक्ष पृथ्वीराज जयतावत लौटकर स्वामी के प्राण रक्षार्थ युद्ध करने लगे और वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए उन्होंने समरभूमि में शयन किया।
विजय के नक्कारे बजाते हुए मेड़ता की सेना लौटी। घोड़े से उतरकर जयमल जी ने महल में प्रवेश किया और 2 क्षण पश्चात ही बाहर निकलकर पूछा, यह जय जयकार और बाजे किस खुशी में बज रहे हैं? रनिवास में बधाइयाँ किस लिए गाई जा रही हैं? सुनकर चांदा जी ने कहा, सरकार, हुजूर अभी अभी जोधपुर की सेना पर विजय प्राप्त करके लौटे हैं। ये गाजे बाजे उसकी खुशी में बज रहे हैं। अभी अभी तो दासियाँ दमामणियों ने आपका वंदन किया है। ऐसा क्या फरमा रहे हैं आप? मैं युद्ध में गया? जयमल जी चकित स्वर में बोले। साथ ही शीघ्रतापूर्वक महल से उतरकर चौक में आए। चरवादार साइस उनके घोड़े का बख्तर और जीन उतार करके रख रहा था। उन्होंने समीप जाकर देखा कि घोड़ा पसीने से तरबतर, मुंह में झाग और बेहद थका हुआ है। उनकी ओर देख घोड़े ने हल्के से हिनहिनाकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसका कवच 1-2 स्थानों पर किसी की प्रबल करवाल से कट गया था और छोटे घाव लग गए थे। जयमल जी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी जब उन्होंने सुना कि पूजा के समय उनकी माँ मृत्यु की परवाह न करके उनके पास आ रही थी और वे बीच में ही मिल गए। उसी समय वे ड्योढ़ीवान से सूचना दिलवाकर अंतःपुर में माँ के कक्ष में पधारे। भाबा हुक्म, मैं आपको कहाँ मिला जब आप बाहर महलों में पधारी? आपके पूजन कक्ष से पहले जो कक्ष है जहाँ आप विश्राम करते हैं, उसी के द्वार के बाहर आते हुए मैंने आपको देखा। आपने हंसकर पूछा कि आज आप यहाँ कैसे? मैंने उत्तर दिया, आपकी तलवार से सभी डरते हैं, इसलिए मैं आई हूँ कि चाहे जो हो, पर बिना खबर किए तो अभी जोधाने की सेना भीतर घुस जाएगी। फिर क्यों पूछो हो लाल जी? फिर आप घोड़े पर सवार होकर के लड़ने पधारे। माँ की बात पूरे होते ही जयमल जी उनके चरण पकड़कर फूट पड़े। आप धन्य हैं भाबा हुक्म, आप धन्य है जोधानाथ, और धन्य है वे जो मारे गए। अभागा एक मैं ही रहा। हाँ, हतभाग जयमल, तेरे लिए रघुनाथ जी ने इतना कष्ट झेला। वे अंगरखे की बाहों से आंसू पोंछते बाहर चले गए। रनिवास के सेवक सेविकाएं, स्त्रियां और बालक जहाँ के तहाँ चित्रलिखे से रह गए। उन्होंने बाहर आकर पूजा की सामग्री मंगाई। घुड़शाला में जाकर उन्होंने उस अश्व की पूजा आरती की, भोग लगाया और औधे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पूज्य और पुजारी दोनों की आंखें झर रही थीं। उन्होंने देखा वह पानीदार कुम्मैत अश्व जो कई भीषण युद्धों में उनका साथी रहा, अश्रुपात करते हुए थर थर काँप रहा था। उन्होंने आवाज़ देकर अश्व परिचारक को बुलाया और स्वयं झपटकर उसकी पिछाड़ी और गले का बंधन खोल दिया। पिछाड़ी खुलते ही वह बैठ गया। उसकी पूरी देह रोमांचित थी। जयमल वहीं भूमि पर उसका मुख गोद में लेकर बैठ गया। कैकान, उस पर हाथ फेरते हुए उन्होंने गदगद कंठ से कहा, कैकान, तू पशु होकर भी धन्य हो गया भाई। और यह जयमल मनुष्य होकर भी जन्म भर अभागा ही रहा। प्रभु ने इसे दर्शन योग्य नहीं समझा भाई, इसलिए मैं तेरा दर्शन, तेरा स्पर्श प्राप्त करने आया हूँ। तू मुझे कृतार्थ कर दे मेरे भाई, मेरे जीवन रक्षक, मेरे साथी, मुझ पर कृपा कर। जयमल जी उसके मुख पर अपना मस्तक टिकाकर रोते हुए कहते रहे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब घोड़े ने गर्दन ढीली करके पैर पसार दिए। घुड़शाला के सामने उनके भाई, पुत्र, सेवक सब आश्चर्यचकित उन्हें देख रहे थे। भाई पृथ्वीराज जी ने समीप आकर उनके हाथ पर हाथ रख धीरे से कहा, कैकान चला गया सरकार। चौंक कर जयमल जी ने सिर उठाया। कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा उसके सिर के नीचे देकर वे उठ खड़े हुए। भाई से नज़र मिलते ही वे उनसे लिपट गए। तुम सब भाग्यशाली हो भाई, तुम्हें रघुनाथ जी ने दर्शन दिए। तुम्हारा यह अधम भाई वंचित रह गया। अपने चरणों की धूल दो तो यह पवित्र हो जाए। सरकार, यह सौभाग्य हमें किसके कारण प्राप्त हुआ? हुजूर के चरणों के प्रताप से। हुजूर की भक्ति ने हमें यह दिन दिखाया, और दर्शन करके भी हम कहाँ समझ पाए दर्शन के महत्व को। अदर्शन की पीड़ा को सरकार ने और दर्शन की आह्लाद को कैकान ने समझा।
हम सब तो पहले और पीछे भी वैसे ही हैं। भाइयों ने उन्हें महल में ले जाकर शयन कराया और अन्य उनके केकांड की अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे। वृत्त सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच पशु होकर भी केकांड धन्य हो गया। तूने दर्शन किए रघुनाथ जी के? हुक्म। जब अन्नदाता हुक्म के वेश में नीचे पधार कर आश्वासीन हो रहे थे, तब गीत गाती हुई स्त्रियों के मध्य मैं भी विदा करने गई थी। भाई, और उनमें कुछ फर्क नजर आया था? नहीं सरकार, और तो सब कुछ वैसा ही था, केवल होठों की मुस्कान अधिक मोहक मीठी थी, दृष्टि भी अधिक प्रभावशाली थी। बस। धन्य हो गई तू भी। श्याम कुंवर बाईसा का पुत्र भी युवा हो गया होगा, वह भी युद्ध में जाता होगा ना? नहीं हुक्म, वे बना तो देवलोक पधार गए बचपन में ही। अब जो हुए हैं वे अभी 6 वर्ष के हैं। इनका नाम माधवदास रखा गया था, पर जब कुछ कुछ बोलने लगे तो मन कहते, इससे सभी मनदास कहने लगे। अब तो सब कुशल है मेरते में, तू क्यों भागी आई पगली? सुख से रहती वहीं। मीरा ने कहा। मंगला अर्ज करने लगी, मेरी कुशल मेरा सुख तो इन चरणों में है हुक्म। जहाँ ये चरण वहीं मैं, वहाँ तो आपके आदेश के बंधन में बंध कर रह जाना पड़ा। रही बात अब कुशल की, सो सरकार, जोधारनाथ की तृष्णा कोप मिटे तो कुशल समीप आए। जोधारनाथ के कारण राव जयमल को मेरता छोड़ना पड़ा। कुछ दिन इधर उधर समय गुजारने के बाद वे चित्तौड़ चले आए। महाराणा जी ने जयमल जी का बड़ा आदर सत्कार करके अपने पास रखा और चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नवीन राजधानी उदयपुर बन जाने से महाराणा अधिकतर वहीं विराजते थे। इस कारण चित्तौड़ दुर्ग के सारे अधिकार उन्होंने जयमल जी को सौंप दिए। जब अन्नदाता मेरता छोड़कर अन्यत्र पधारने लगे तो मैंने वहाँ से वृंदावन आने का निश्चय कर लिया। उनसे और बाईसा हुक्म से आज्ञा प्राप्त करके मैं यात्रियों के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। बाईसा हुक्म की इच्छा थी कि मैं उन्हीं के पास रहूं। वे कहती थी, मंगला जी तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि महारामा यहीं कहीं मेरे समीप है। उनकी उपस्थिति का भान मुझे मुसीबतों से जूझने और जीने का बल देता है। वृंदावन जाने का मेरा मन देखकर उन्होंने फरमाया, जाओ जीजी जाओ, अपने सुख के पीछे मैं तुम्हारा सुख क्यों मिट्टी करूं। मारा मोटा माँ को मेरा पाँव वाधोक अर्ज करना उनके दौहित्र का पावाधोक भी अर्ज करना कि मैं कितनी ही दूर क्यों न रहूं। सदा अपने बड़ा हुक्म के चरणों की परिक्रमा लगाता रहता है। अपनी इस छोरू अपनी श्यामा को भूल न जाएं, बस इतनी कृपा बनी रहे। कभी कभार याद करके अपनी गोद की लाडली श्यामा को सनाद बनाए रखें। इतना कहते कहते वे बेतरह रोने लगे। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए और लाडली श्यामा के बचपन की अनेक स्मृतियाँ मानस पटल पर नृत्य करने लगी। मंगला कहती जा रही थी, जब मन बड़ा विकल और विवल हो जाया करता था तो वे मुझसे कहा करती थी कि जीजी कैसा सुंदर था मेरा बचपन। दिन सुनहले और रात रुपहली थी। मेरा सब कुछ लेकर कोई मुझे मेरी मोटा माँ लौटा दे। उनके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे ठाकुर जी को उल्हाना देती कि गोपाल म्हारा वीरा यो कई किधो थे। अब म्हारा माँ ने मुँह खत्ते खोला। बड़ा हुक्म आप बिना आपकी श्यामा सागे या नाथ होएगी। ऐसा कहकर बाईसा हुक्म मेरी गोद में सिर रखकर सिसक पड़ती। मंगला के मुख से लाडली श्यामा का समाचार सुनकर मीरा ने गंभीर निश्वास छोड़ते हुए कहा, बेटा तेरे गोपाल तेरी सार संभाल करेंगे। वे समर्थ हैं बेटा, वे तेरे अपने हैं। मोटा माँ का मोह छोड़ो, वे ही तो एक अपने हैं। जय श्री राधे।